हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल आइडिया लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही काम के हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो मेरे पास ये पुराना एक पिल्लो कवर है और ये एक फटी पुरानी साड़ी है, उसका मैं रीयूज करने वाली हूँ। अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप फटाफट उसके लिए एक छोटा सा गद्दा किस तरीके से बना सकती हैं, तो वही मैं यहाँ बना रही हूँ। या फिर आप इसको डोरमेट की तरह भी यूज कर सकती हैं, या फिर छोटे बेबी के लिए फटाफट एक गद्दा बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो मैंने इसमें जो फटी साड़ी थी उसको अंदर फिल कर लिया है और इसके ऊपर से मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे हाथों से भी स्टिच कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। आप चाहे तो इसमें किसी भी तरीके की डिज़ाइन बना सकती हैं। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली थी, लेकिन बीच में मेरी जो सिलाई मशीन थी वो दिक्कत कर रही थी, इसलिए मैंने हाथों से थोड़े सुई धागे से टक कर दिया है इसको। आप चाहे तो हाथों से ही पूरा स्टिच कर सकते हैं इसको। तो बड़े बड़े से हमने यहाँ पे टाके भर दिए हैं हाथों से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, थोड़ी सी ही देर में बनकर तैयार हो गया था एक हमारा छोटा सा गद्दा बोल लीजिए, या फिर इसको डोरमेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब सर्दियां आ रही हैं आगे आगे, तो आप कहीं भी इसको बैठने के लिए यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो हमारा पुराना पिल्लो कवर था वो भी हमारा यूज हो गया है और काफ़ी पुराना था, तो बहुत अच्छी तरीके से इसका रीयूज हो गया है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये हमारा फर्स्ट आइडिया। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो ये आइडिया भी काफ़ी यूजफुल है। तो ये हमारे बेटे की पुरानी जीन्स की नीचे का जो पार्ट है वो है, ऊपर का हमने यूज कर लिया था। तो कुछ इस तरीके से इसका रीयूज होने वाला है। वीडियो में देखिए, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो कटोरी की सहायता से हमने कुछ इस तरीके से गोल गोल सर्कल काट लिए हैं। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरी तो यहाँ पे छोटी जीन्स थी, अगर आपके पास बड़ी है तो उसमें से बहुत सारे निकल आएंगे कुछ इस तरीके के पीस। तो मैं इसकी लाइनिंग के लिए यहाँ पे एक इस तरीके का बैग ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टिक की बोरी का यूज कर सकती हैं, या फिर कोई भी मोटा कपड़ा ले सकती हैं यहाँ पे। तो मैं एक दूसरे के ऊपर रख के देख रही थी यहाँ पे कि किस तरीके से हमें रख के सिलाई करनी है। तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हमें रख के और चारों तरफ इनकी सिलाई लगानी है। अगर आपके पास डार्क कलर की पैंट है, ब्लैक है या ब्लू है, तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि मेरी जो बेटी की पैंट थी वो थोड़ी लाइट कलर में थी, तो ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी ठीक थी, उसका रीयूज अच्छी तरीके से हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम सारे इस पे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आप इसका साइज बड़ा भी कर सकती हैं अगर आपके पास बड़ी पैंट है। तो मुझे इसकी किनारी तैयार करने के लिए यहाँ पे एक वेस्ट कपड़ा रखा था, उसकी ही हम यहाँ पे किनारी तैयार करेंगे। आप इसकी जगह पे कोई लेस वगैरह अटैच कर सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक डोरमेट तैयार हो गया छोटा सा। और आप चाहें तो इसके बीच में भी बॉक्स बना सकती हैं इसी तरीके की पट्टी लगा के। देखिए कुछ इस तरीके से, तो और ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा अगर आप इस तरीके से लगाएंगे। तो मैंने तो यहाँ पे छोटा सा बनाकर तैयार किया था, अगर आप बड़ा साइज़ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो ये भी हमारे कुछ ब्लाउज़ पीस हैं जिनको हमने नहीं सिलवाया था, काफ़ी दिनों से रखे थे, तो इनका ही हम यहाँ पे रीयूज बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो ये है हमारा एक गोल्डन कलर का, तो इसी के एक थाली थी, उसके साइज़ का हमने यहाँ पे एक गोल सर्कल काट लिया है, मतलब 2 काटे हैं। और हमें इसके चारों तरफ अटैच करने के लिए एक पट्टी काटी है, ये पीले रंग की है दोस्तों। तो आप इसकी जगह पे कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। जो भी कपड़ा आपके पास रखा है वेस्ट, उससे आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम इसी कलर का हो। या फिर आप वो पट्टी यूज ना करना चाहें तो यहाँ पे कोई भी लेस रखी हो आपके पास, वो भी यहाँ पे लगा सकती है। तो मैंने इसमें कुछ इस तरीके से प्लेट डाल के और यहाँ पे एक फ्रिल तैयार कर ली है, देखिए। तो अब इसको हम अंदर की साइड रख के और इस पर सिलाई करेंगे चारों तरफ। अंदर की साइड रखना है हमें, तो इसके चारों तरफ हमें सिलाई करनी है अच्छे से, इधर उधर निकले ना। देखिए थोड़ा थोड़ा हमें दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि हमें बाहर भी इसको कर रखना है
ताकि अच्छी सी एक फ्रिल बनकर हमारी तैयार हो जाए। बाहर की साइड पे तो थोड़ा एक्स्ट्रा था, इसको हमने काट दिया है और अब हमें यहाँ पे बराबर करके इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। फिर इसको जो भी बचा है यहाँ पे भी हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए हमने ये सारे में अटैच कर लिए है। अब जो दूसरा सर्कल था उसको भी हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर रख के। तो इसके ऊपर सिलाई रख के और थोड़ा सा फालतू बच रहा था, उस पर हमने छोटी सी प्लेट डाल के वहाँ पे भी हमने सिलाई कर दिया। थोड़ा सा हमारा खुला रह गया था, उसके जरिए हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है। और अब हम सीधा करके थोड़ा सा जो खुला था उस पर हमने सिलाई मार दिया। तो देखिए, तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा एक थालपोश बनकर तैयार हो गया है। तो मेरे पास एक छोटी सी लेस पड़ी थी, तो उसको भी हमने बीच में इस तरीके से अटैच कर दिया है। देखिए, अगर आपके पास फालतू है तो आप पूरे में अटैच कर सकती हैं। मेरे पास थोड़ी सी थी तो हमने बीच में लगा दी है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अगला आइडिया देख लेते हैं। तो मेरे पास ये फटा हुआ एक बैग था, तो इसमें से फ़ोम निकाल ली है मैंने, जो पीछे की साइड लगी रहती है। अगर आपके पास इस तरीके की फ़ोम ना हो तो जो कपड़ों में निकलती है वो ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वो अपने बच्चे की स्लीपर लेके उसके साइज़ की फॉर्म में से काट ली है। और मेरे पास एक वेस्ट कपड़ा था, उसी के साइज़ की हमने ऊपर के लिए काटी है और नीचे की तरफ के लिए हम काटेंगे बैग में से। जो हमारा फटा हुआ बैग था उसी में से हमने यहाँ पे काट लिए हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, तो ये हमें नीचे अटैच करनी है और जो ऊपर वाला है देखिए हमने कर भी लिए हैं। यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगानी है, तो हमने लगा ली है। और हमें एक स्ट्रिप ली है, ये है टोटल 17 इंच की। आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकती हैं। और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। तो मैं इसको मेरे पास लास्टिक थी, उसी को मैं इसके अंदर फिल करूँगी। पहले मैं सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से। देखिए, किनारे किनारे में यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पे काट लूँगी, 2 पीस तैयार करने हैं। तो मैं इसके अंदर डालूँगी, जो ये लास्टिक आपको दिख रही है सामने रखी, यही डालूँगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे फालतू में ही डाली थी, फिर बाद में याद आया कि नहीं डालती तो अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं, आप जहाँ तक कोशिश करिएगा मत ही डालिएगा, ज़रूरी नहीं है। तो मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे प्लेट डाल के इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। तो हमें किस तरीके से यहाँ पे बनानी है, तो जी हाँ, आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे बन रही है छोटे बच्चे की स्लीपर, बहुत ही प्यारी। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। तो मैंने एक और स्टेप तैयार की है, उसमें से भी हमने 2 काट लिए हैं। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने बच्चे के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकती हैं, छोटी बड़ी बना सकती हैं। तो जो अंगूठे का जो बनाया जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट मतलब आगे पैर ना जाए, वही यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। तो उसको तो मैंने सुई धागे से अटैच कर दिया है। और यहाँ पे लिए हैं हमने 4 पट्टियाँ इस तरीके की। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। मैंने अपने बच्चे के हिसाब से लिए हैं, यहाँ पे छोटी बड़ी अपने हिसाब से ले सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से हमें लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे जो इलास्टिक होती है उसको भी अटैच कर सकती हैं, लेकिन हमने ये बांधने वाली बनाई हैं ताकि इनको बहुत ईजीली बांध दिया जाए। आप चाहें तो यहाँ पे इलास्टिक भी अटैच कर सकती हैं। तो इसकी अब हमें करने हैं किनारी तैयार। तो आप किसी भी कपड़े की यहाँ पे किनारी तैयार कर सकती हैं। तो देखिए, ये हमने चारों तरफ से तैयार कर लिया है और कुछ इस तरीके से ये हमारी दिख रही हैं। तो आप लोग बताना कैसे लगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।